रिसेंटली ग्रो एप्लीकेशन के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी एक्सपेंसेस रेशियो को लेकर। उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था। आपका जो कंसर्न था वो भी मैंने कहा था कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत कमेंट्स आए आपके, और वीडियोस भी काफी अच्छी आपने चलाई। उसके अंदर मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताई थी कि जितनी भी ग्रो के अंदर आप जो ऐप यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम्स दिख रही है, और उनके अंदर जो एक्सपेंसेस रेशियो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, बहुत सारी स्कीम्स का। आपने बताया, जब आपको मैंने कमेंट्स देखे तो उसके अंदर पता चला कि कोई सी स्कीम तो ऐसी है जिनके अंदर 2.25% का एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है, जबकि ओरिजिनल में 50% है, 0.50% है। जबकि ओरिजिनल में 0.50% है उसका एक्सपेंस रेशियो। इसके अलावा एक आपका कमेंट आया था, वो भाई बता रहे थे कि एक स्मॉल कैप फंड है जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियो आप समझ लीजिए 4% आ रहा है डायरेक्ट प्लान के अंदर। स्मॉल कैप फंड है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद बंधन स्मॉल कैप फंड था। उसके अंदर 4% का एक्सपेंस रेशियो आ रहा है, जबकि ओरिजिनल में 0.51% के आसपास है। तो आप सोचिए, इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स थी जिनके अंदर ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। जब मैंने कस्टमर केयर से बात करी, एनालिसिस करा, और वेबसाइट्स थी उनके एक्सपेंस रेशियो चेक करे, तो मुझे एक चीज समझ में आई। वो क्या समझ में आई? कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये सिर्फ ग्रो के साथ नहीं चल रही है, ये जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनके साथ भी चल रही है। अब जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि ज़रोदा हो गया, आपका आई मनी हो गया, अप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, इनको मैंने चेक नहीं करा है, लेकिन जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनके अंदर मैंने देखा है। उनके अंदर भी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो एएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उनके अंदर भी एक्सपेंस रेशियो गलत देखने को मिल रहे हैं। साथ में वैल्यू रिसर्च वाले हैं। इसके अलावा मनी कंट्रोल के ऊपर भी कुछ आपके जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं उनके अंदर एक्सपेंस रेशियो अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। उसके पीछे कारण क्या है वो आप समझिएगा। इसके पीछे कारण ये है कि सेबी ने जो 1 अप्रैल 2026 से ये कहा कि भाई जितने भी हिडन चार्जेस होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस, अभी तक होता ये था कि एक्सपेंस रेशियो के अंदर सिर्फ जीएसटी और जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती थी, जिसके अंदर फंड मैनेजर की फीस होती थी, और एएमसी को चलाने की जो लागत होती थी, वो चार्जेस जोड़कर आपका जो एक्सपेंस रेशियो दिखता था वहां पर दिखाया जाता था। बाकी जितने भी चार्जेस होते थे वो इंडियन हुआ करते थे, जो कि आपको दिखते नहीं थे लेकिन कटते थे। लेकिन पारदर्शिता लाने के लिए सेबी ने कहा कि भाई आप सब सारी चीजें जोड़कर दिखाओ। जो इन्वेस्टर है उसको पता होना चाहिए कि भाई सारी कॉस्ट टोटल एक्सपेंस रेशियो के अंदर यही है। 1 अप्रैल से सबको करना था, सबने करा भी, लेकिन ये सारी चीजें अपडेट चल रही है। देखिए, कई हजार म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है इंडिया के अंदर, उसके अंदर ईटीएफ भी है, और आपके म्यूचुअल फंड की स्कीम भी है, एसआईएफ भी है, सारे तरीके की स्कीम्स है। अपडेट करने में समय लग रहा है। बहुत सारी एएमसी ऐसी है जिन्होंने अपडेट कर दिए हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इन्होंने ये अपडेट नहीं कर पाए हैं। जैसे ग्रो वाले हैं, ये बहुत स्कीम्स को अपडेट नहीं कर पाए हैं। ये वैल्यू रिसर्च वालों की भी कुछ स्कीम्स हैं जिसके अंदर मैंने देखा है अप एंड डाउन मुझे देखने को मिल रहा है, उन्होंने अपनी स्कीम्स के अंदर जो एक्सपेंसिव रेशियो है अपडेट नहीं करा है। अब अपडेट इन्होंने जो करा है उसके पीछे एएमसी का फॉल्ट है कि भाई एएमसी ने अपडेट करके नहीं दिया इसलिए इन्होंने अपडेट नहीं किया, या फिर एएमसी अपडेट कर चुकी है, इन्होंने अपडेट नहीं करा इंटेंशनली या गलती से। ये फॉल्ट मुझे पता नहीं है। मुझे तो देखिए ऐसा लगता है कि सेबी ने जब रूल अलाउ कर दिया कि भैया 1 अप्रैल 2026 से एक्सपेंसिव रेशियो आपको जोड़ के दिखाने हैं, तो जहां तक मुझे लगता है ऐसा है कि सारी एएमसी ये कर चुकी होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि भाई सेबी ने क्या दिया है, अगर सेबी नहीं करे, अगर एएमसी नहीं करेगी तो सेबी उसके ऊपर फाइन लगाएगी, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। तो ज्यादातर एएमसी ये सब चीजें कर चुकी होंगी या कर चुकी हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म वाले हैं ना, वेबसाइट्स वाले हैं जो डेटा दिखाते हैं, इनके डेटा के अंदर अभी भी कुछ कमी चल रही है, और इसके अंदर ग्रो सबसे आगे है। मेरे पास कमेंट आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ग्रो के अंदर से उन्होंने अकाउंट शिफ्ट करके आईएनडी मनी में कर लिया। और भी कुछ कुछ भाई हैं जो कह रहे हैं कि हम जरोधा में चले जाएं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि ग्रो के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, सिर्फ यही नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो गलत दिख रहे हैं, इसके अलावा भी प्रॉब्लम आ रही है। आप एक चीज देखो कि भाई एक स्मॉल कैप फंड है, आप इन्वेस्टर के तौर पे देखिए कि एक स्मॉल कैप फंड है, इन्वेस्टर जाता है, देखता है उसे, और रिटर्न्स देखता है। आपको अभी के समय में देखेंगे तो भाई क्रैश आया हुआ है, रिटर्न्स तो देखने को मिल नहीं रहे हैं, और उसके अंदर 4% का एक्सपेंस रेशियो दिख जाए जो कि गलत लिखा है वहां पे, तो भाई इन्वेस्टर तो घबरा ही जाएगा ना, वो कहेगा भैया मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो ये सब गलतियां हो रही हैं। आप इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप समझिए
कि ये प्लेटफॉर्म्स की गलती चल रही है अभी, ये सब चीजें आने वाले फ्यूचर के अंदर ठीक हो जाएंगी। कब तक ठीक होंगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है बहुत सारी चीजें ठीक हो भी गई हो। तो भाई इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिएगा। एक्सपेंस रेशियो बहुत सारी स्कीम्स के गलत देखने को मिल रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। जरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, एसबीआई, एचडीएफसी, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम दिख रही है नहीं दिख रही है, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के अंदर, जिससे कि पता लगे और जो और इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पता लगे कि भाई सिर्फ ग्रो के अंदर ही दिक्कत नहीं है, और प्लेटफॉर्म वाले जो हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस होगी, तो फिर लोगों का जो डर है वो कम होगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ दोस्तों सिर्फ इतना ही था, जिससे कि आपके अंदर आपको जागरूकता मिले और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई ये प्रॉब्लम सिर्फ गुरुओं के साथ नहीं है, औरों के साथ भी है। तो वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद है कि भैया आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।